एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 नवंबर से 15 नवंबर आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, उसके बाद हम जानेंगे आपके करियर के बारे में। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप। ओके, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या उनका एक्शन, रिएक्शन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कार्ड शफलिंग आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी। हमारे सिंह राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जैसा कि गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले जो बड़े मैसेजेस हैं मैं वो आपको दूंगी, फिर उसके बाद बाकी की चीजें देखूंगी। ये स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में होने वाला है ये आपके साथ। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में थे या फिर कोई कर्मा आप पे कर रहे थे या फिर आपके साथ कोई ऐसा साइकिल चल रहा था तो उस साइकिल के अब आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। वो आपका कार्मिक रिश्ता खत्म होने वाला है। ठीक है, जो भी रिश्ते थे, अगर किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको प्रॉब्लम देता था, जो आपको हर्ट करता था, जो आपको स्ट्रक बनाता था, अगर ऐसे किसी रिश्ते में थे तो वो रिश्ता अब पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं जो कि जैसे आप इस रिश्ते को सही करने के लिए या फिर अपने आप को क्लिंज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपने जो भी कुछ किया या फिर इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अभी तक जो भी चीजें आपने अप्लाई किया और जैसे करते आ रहे हो उस चीज को आप कंटिन्यू करते रहो, उसको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत नजदीक हैं आप अपनी सफलता के और ऐसे रिश्तों में फतेह हासिल करने की। खासतौर पे ये वो रिश्ते हैं जो आपके रिश्ते अच्छे नहीं चले, और ये रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है, आपके परिवार के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके जॉब फील्ड में, आपके व्यवसाय में, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, आप इसको लग के कर लीजिए। यहाँ से आपकी चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं ये समय में। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स ये बोल रहे हैं, बड़ी जो मैसेजेस हैं, आपके साथ अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो कि अन्याय था, जिसे आपने नहीं किया लेकिन फिर भी आपने सहा, फिर भी आपके साथ वो चीजें हुई, आप गलत नहीं थे फिर भी आपके साथ हुआ, तो यहाँ पे वो चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कि कोई साइकिल था जिसमें जिसके आप हकदार नहीं थे, तो वो साइकिल का अब यहाँ पे दी एंड होगा और नए सिरे से आपके जीवन में एक रीबर्थ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है, आपको कहा जा रहा है अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको बोलना है और आप बोलते नहीं है, आपके अंदर हो सकता है कभी कभी लोग आपको ये बोलते होंगे कि आप थोड़े से इगोइस्टिक हो, ईगो है आपके अंदर, तो अपने ईगो को साइड में रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर पोलाइटी वेव लाइए। मतलब बोलना है, ठीक है आप बोलिए, बट उतना कम मत बोलिए कि जिसे कहते हैं ना कि जहां बोलना है और ना बोले, आपके ना बोलने से फिर लोगों को प्रॉब्लम हो, तो बोलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मौन नहीं रहना है। हाँ, एक चीज ये दिखाई दे रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने बहुत अच्छे से काम करने वाली है। आपको जो भी चीज पूर्वाभास होगा, जो भी चीजों का पहले अनुमान होगा, आपको उसी के साथ जाना है। जैसे आपको कुछ लेना है और आपका मन कह रहा है आज नहीं कल, तो डेफिनेटली आप अपने उस चीज को सुनिए जो चीज बार बार और बहुत ज्यादा बार आपको पिन कर रही है, आपको बार बार इंडिकेट हो रहा है कि ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो वो चीजें यानी कि डेफिनेटली आपके साथ होने वाली है। क्योंकि इस समय, इस महीने में आपके साथ आपकी इंट्यूशन बहुत आपका साथ देगी, तो अपनी इंट्यूशन के साथ जाइएगा और किसी अदर कंफ्यूजन के साथ मत जाइएगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा और आपकी चीजें सही होंगी। बात करते हैं
अब हम रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबल कमिटमेंट की बात करेंगे, एक ठहराव की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बात करता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कि आप किसी की तरफ स्टेबिलिटी को लेके जाते हुए दिखाई दे रहे, स्टेबल कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, किसी को प्रपोजल देने वाले हो, किसी को कमिटमेंट देने वाले हो, किसी के जीवन में एक शुभारंभ करने वाले हो, और या तो आप ये सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो, अपने जीवन में एक नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम किया, अपना घर बनाने में, अपने को अच्छे से सेटल्ड करने में, इन सारी चीज़ों में अपने आप को आपने बूस्ट किया, और अब आप लगता है आपको कि अब आप कंप्लीट हो चुके हो, अब आपके जीवन में आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, आप उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है। यहाँ पे है 4 ऑफ बैंड्स। देखिए आपके लिए कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आप जिसको भी कमिटेड करोगे, जहाँ भी आप सोच रहे हो, जैसे कि आप किसी के पास शादी का ऑफर लेके जा रहे हो, या फिर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपकी तरफ शादी का, मैरिज का प्रपोजल लेके आए, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, होता हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है। किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को कमिटेड कर रहे हैं, या फिर कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हाँ हो जाएगी, आपके भी तरफ से, सामने वाले की भी तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, और आपकी शादी के बाद चल सकती है। शादी के ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है, 2 तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक, आपके लिए कोई खुद ब खुद आ रहा है आपके वर्क प्लेस से, आपके परिवार की तरफ से, और एक आप जिसे ऑलरेडी जानते हैं या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता है, और ये हो सकते हैं दूर से, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से, ऐसा हो सकता है। तो इनके साथ आपके दिखाई दे रहा है कि शादी की बात, आपके रोके की बात, शादी का डेट फिक्स होना इस समय बहुत स्ट्रांग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों को, शुद्धता को अपनी तरफ लाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है। अगर कोई चीज़ें आपको दुविधा कर रही हैं किसी के साथ जाने के लिए, किसी के साथ कमिटमेंट करने के लिए, या फिर खुद ही आप कमिटेड हैं ऐसा करने के लिए, तो आपको कुछ अपनी तरफ से कट ऑफ करना है। कुछ ऐसी चीज़ों से आपको दूरियां बना के रखनी है जो आपको कंफ्यूज करती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, रोकती है। तो ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ बनाना है। यहाँ पे है 3 ऑफ बैंड्स। ये मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मीटिंग का वेट कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, आपने सामने वाले से नो कांटेक्ट जोन बना के रखा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से कॉल मैसेज आया जबकि आप खुद नहीं बात करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वेटिंग मोड में हैं, सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी के कॉल मैसेज का नो कांटेक्ट जोन में है, तो आप बात करना चाहते हैं, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जल्द। इस 15 दिन में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि मैसेज आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, कॉल आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो उनकी तरफ से मीटिंग हो सकती है, वो भी बिना बताए एक सरप्राइज के तौर पे। एंड यहाँ पे है, देखिए मीटिंग बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। और आपके जीवन में कोई एक, सपोज दैट आप वेट कर रहे हो कोई गए हुए इंसान का, जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था, या फिर आफ्टर मैरिज चीज़ें नहीं सही चल रही थी, अगर ऐसी डिस्टर्बेंस चीज़ें थी, तो वो इंसान आपके जीवन में कम बैक हो रहा है। ठीक है, अगर आपने दिमाग में ये सोचा था कि आपको इस इंसान की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये भी इंसान फुल कमिटमेंट के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ अपना प्यार सा भरा कप लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीजें हैं। सिंगल की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में इस समय नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीजें हैं। अगर आप रीमैरिज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए रिश्ते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप ट्राई करिएगा, कोई लोकल तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन आपको मिलेगा, या तो आपके वर्क प्लेस पे आपको अगर लगता है कि कोई है तो आप उनसे भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं राशियों की। ये जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में है उनकी राशियां हो सकती हैं, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। राशि है यहाँ पे फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप फायर साइन है तो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे होंगे। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है, अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। मीन राशि वाटर साइन से, एंड
जेमिनाई, तुला, मिथुन और लिब्रा साइन ये भी है। ओके, तो ये हो गई राशियां। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्या है आपके लिए कुछ खास इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। द मून। आपके करियर में कुछ लोग रुकावटें ले आ सकते हैं, अड़चने ले आ सकते हैं। आपके करियर में कुछ चीजें होते होते से रुक जाएंगी। खासतौर पे अगर आपको कहीं जाना है, जाके अपनी चीजों को डील करनी है, फाइल करनी है। आपका व्यवसाय हो सकता है, नया लैंड हो सकता है, नया घर हो सकता है, कुछ नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे रुकावट पैदा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप व्यावसायिक पर्सन हैं और आप इंडिविजुअल काम करते हैं, पार्टनरशिपिंग पे आपका वर्क नहीं है, तो ये महीने में आपको इतने काम मिलेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी आप करोगे। इतना ज़्यादा वर्क पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे कि अपने खाने पीने का आपको ख्याल नहीं रहेगा और आपकी हेल्थ भी इश्यूज हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसमें आपको कुछ लोगों को हायर करने की ज़रूरत है तो आप हायर कर लीजिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स, और जो लोगों की उम्र 20 से 25 साल या 27 साल के बीच में है, आप लोग थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए। आमदनी आपकी जितनी है उससे ज़्यादा आपके खर्चे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्च करते समय सोच समझ के खर्च करिएगा। जो चीज़ें जरूरी हैं उसी को लाइएगा, फालतू की चीज़ें नहीं तो बाद में पछतावा होगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, वर्क है, तो आप ना कहीं एक तरफा चीज़ें देख रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि चारों तरफ देखो ध्यान से। कुछ चीज़ें आपके बिजनेस में लॉस के मोड में जा रही है, या फिर कोई किसी की गलत दृष्टि आपकी निगाह पे है, जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो आपको चारों तरफ घूम के देखना है कि आपके काम में क्या चीज़ कैसे चल रही है। कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पे घर के बड़े सदस्य हो सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है अचानक से इस महीने, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत अपने ऊपर ध्यान ना देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे लगे रहोगे और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होगे, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहोगे। इनकी भी करनी है, उनकी भी करनी है, ये सारी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और ये सारी सिचुएशन होते हुए कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी फील करोगे। बात करते हैं उनके लिए जो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो उनके लिए बताया जा रहा है आपके ऊपर इस समय थोड़ा सा आपको ये फील होगा कि चीज़ें बहुत सी कुछ हो रही हैं, नॉलेज सबके बारे में आपको है, ज्ञान सबके बारे में है, आप एक मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हो, सबके बारे में पता है, लेकिन सामने वाला आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने कि जैसे आप कुछ नहीं जानते। तो ऐसी जगह पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप मौन रहेंगे, और दिखाई भी दे रहा है मैच्योरिटी के साथ आप सिचुएशन को डील करोगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाएगा कि आप इस महीने में आपकी क्या छवि है, आप कैसे हो। लोग अगर आपकी बात नहीं मानते थे तो आपकी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं सिंह राशि। ओके, सो चलिए देखते हैं हमारे एंजल क्या कहते हैं। फॉरगिवनेस, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे आप चाह कर भी नहीं भूल पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उसे फॉरगिव करो, भूल जाओ और लेट गो करो। टेक अ एक्शन, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बार बार आप चाह रहे हो कि हमें काम करना है, लेकिन आप रुक रहे हो कि नहीं जाना है, डर लगता है, तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे है ये समय आपके लिए है, तो आप जो भी कुछ करोगे आपको फतेह मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, आपको रुकना नहीं है। एंड लास्ट वन आपके लिए मैसेज है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कुछ आपकी समस्याएं हैं, आपके कुछ परेशानियां हैं, तो कहा जा रहा है मेडिटेशन करो, थोड़ा सा कुछ चैंटिंग वगैरह करो, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, वो धीरे से आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंजल के थ्रू। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।